नमस्कार। देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में का जो सब्जेक्ट हिंदी है ना, उसमें प्रमुख गीति नाट्य किसके गीति नाट्य आएंगे? हिंदी के आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो गीति नाट्य और या काव्य नाट्य कह लो। देखो गीति नाट्य क्या होते हैं कि ऐसे नाटक जिनको हम गा के भी प्रस्तुत कर सकते हैं, या काव्य नाटक जिनमें कविताओं के माध्यम से नाटक की रचना की गई हो, है ना। तो देखो सबसे पहले जो आता है ना, वो आता है करुणालय 1912 में, है ना। कुछ विद्वान सर्वमान्य, पहले तो सर्वमान्य रूप से इसी को माना जाता था, करुणालय को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कई खोजों के बाद रचना काल के आधार पर, प्रकाशन के आधार पर और भी कई गीति नाट्य जिनको माना जाता है, लेकिन सर्वमान्य तथ्य तो यही है कि करुणालय 1912 ही हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। देखो कुछ विद्वान पंचवटी प्रसंग है ना, उसको भी हिंदी का प्रथम गीति नाट्य मानते हैं, है ना। जो पंचवटी प्रसंग है वो किसका है? निराला का है। करुणालय किसका है? वो है अपने जयशंकर प्रसाद का, है ना। तो देखो सबसे पहला है करुणालय, सेकंड हम पंचवटी प्रसंग को मान लेते हैं जो निराला जी का है। देखो एक बात और है, इसमें गीति नाट्य काफ़ी दिए हैं, लेकिन उनके बारे में फर्स्ट सेकंड आजकल कोई नहीं पूछता, लेकिन उनके अंदर से कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। तो क्या है, किताबों की भाषा बहुत हार्ड होती है, तो मैंने इसको थोड़ा बच्चों के हिसाब से कर दिया है, देख लेना, समझ में आ जाएगा। और इसको सुनने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद फिर आप किताबों में से पढ़ना। देखो अंधा युग है ना, इसका प्रकाशन वर्ष था 1954, है ना। ये किस पे आधारित था? महाभारत पे। सीधा सीधा इसको याद रख लेना, और एक बार आप महाभारत का वो प्रसंग देख लेना, जिसमें हल्के से कट करके वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंधा युग बस उसी पे आधारित है, पूरा उस पे आधारित नहीं कि पूरी महाभारत उठा ली हो, नहीं, बस उसके माध्यम से। उनमें जो धृतराष्ट्र हैं, अश्वत्थामाएँ, उन कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति विशेषों को लेकर के इसमें बातें, अपने कुछ तथ्यों को रखा गया है। जैसे विध्वंस उसमें होता है ना, तो उस विध्वंस को केंद्र में रख करके अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। और जो विध्वंस किया जाता है उस महाभारत में, तो क्यों किया जाता है? कि उनका कोई लक्ष्य नहीं था, जो विध्वंस से जुड़े हुए थे ना, दृष्टिहीन थे। दृष्टिहीन का मतलब ये नहीं आंखों से दृष्टि, ये सांकेतिक रूप में लिया गया है ना, प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है। दृष्टिहीन का मतलब होता है कि जिसमें आगे की सोचने की क्षमता ही ना हो, है ना। कुंठित व्यक्ति, निराश व्यक्ति, जिसमें कुंठा है, जैसे आज का जो मनुष्य है ना, कुंठा से भरा हुआ है, दृष्टिहीनता से भरा हुआ। दृष्टिहीन का मतलब आंखों से अंधा नहीं, दृष्टिहीनता यानी सोचने विचारने की क्षमता ही नहीं है उसमें, है ना। हमेशा निराशा से परिपूर्ण हो रहता है, लक्ष्य कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रखा है, बस उसी पर केंद्रित करके आज के मानव को इंगित करके ये सारा कुछ लिखा गया है ना। और एक बात और, इसका यही सत्य है, जीवन का जो सत्य है ना, यही जीवन का सत्य है। देखो अब अंधा युग में जो प्रमुख विशेषता क्या है कि कवि खुद भी कहता है, कवि का मानना है कि दासता, कुंठा और पराजय, संशय और उदासी, ये सब मानव के अंदर जो निहित है ना, मानव के अंदर ही निहित होते हैं, और यही उनका अंधापन है। यानी अंदर क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? दासता, है ना। हमारे उसमें क्या है, हम दास बने रहना चाहते हैं, हमारे मन की बात है ये, ठीक है। कुंठा है हमारे अंदर, वो कुंठा भी हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। पराजय क्या है? हमारे अंदर की पराजय है। संशय क्या है? हमारे अंदर का संशय है। उदासी हमारे मन की उदासी है ना। इससे ये मानव के अंदर खुद ही निहित रहते हैं, हर मानव के अंदर रहते हैं, और इसी को अंधेपन की संज्ञा दी है इस गीति नाट्य में। कौन से गीति नाट्य में? अंधा युग में। आपको पता है अंधा युग किसका है ना। देख लेना एक बार किसका है, मुझे बताना कमेंट में, अगर पढ़ो तो। और वीडियो वैसे सबको पता होता है, हिंदी लिटरेचर के बच्चे हैं, सब जानते हैं, है ना। लेकिन इस अंधेपन से घबराना नहीं चाहिए। लेखक ये बात कहता है, मैंने नहीं लिखी है। इस अंधेपन से घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी अंधेपन के बीच ही कहीं सत्य की ज्योति भी छुपी हुई होती है ना। मैंने सिर्फ उसको अपनी भाषा में लिखा है, अपने भाव में लिखा है, जिससे आप उसको समझ पाओ, फिर उसको पढ़ पाओ, है ना। और मानव के अंदर जो अंधापन है ना, ये उसी के अंदर छिपा रहता है, और इसी को इंगित करके सारा कुछ लिखा गया है। और इसमें से ही निकल के क्या निकल के आता है? सत्य। जो सत्य है ना, वही निकल के इसमें से आता है। थैंक यू, धन्यवाद।